Good morning students. In previous video we have done question number 10 of exercise 2.1. exercise 2.1 के अपन ने कितने क्वेश्चंस कर लिए? क्वेश्चन नंबर 10 तक अपन ने क्वेश्चंस कर लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.15 गिवन बिलो. ईच ऑफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू px. यानी कि जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल क्या है? x. वेयर px इज ए पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स. फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द px. नंबर ऑफ जीरोज आपको फाइंड करने हैं इन ग्राफ्स को देख के. अब मैंने आपको बताया था कि जीरोज कौन से होंगे कि वेरिएबल की वो वैल्यू जहाँ पर पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो क्या होंगे उसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. अब यहाँ पर फर्स्ट ग्राफ अपने को क्या दिख रहा है? अब आपको इसमें क्या देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने टाइम कट कर रहा है, यहाँ पर जितने भी ग्राफ बन रहे हैं वो एक्स एक्सिस को जितने टाइम क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है. कि एनी ग्राफ कैन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस दैट इज़ द नंबर ऑफ ज़ीरोज़. अब देखिए फर्स्ट ग्राफ में एक्स एक्सिस को कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है? ओनली वन टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे? 1 0, ओनली 1 0. सेकेंड ग्राफ में ये ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने टाइम कट कर रहा है? 2 टाइम कट कर रहा है, तो इसमें कितने ज़ीरोज़ होंगे? इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे. थर्ड ग्राफ में 1 2 एंड 3 कितने टाइम कट कर रहा है? 3 टाइम कट कर रहा है, तो यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ होंगे? 3 ज़ीरोज़ होंगे. नेक्स्ट ग्राफ में ओनली 1 टाइम, तो 1 0. यहाँ पर देखिए फिफ्थ पार्ट में पूरा इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन देखिए टच कर रहा है, तो भी इसका ज़ीरोज़ कितना होगा? 1. सिक्स्थ में 1 2 3 एंड 4 कितने ज़ीरोज़ होंगे? 4 ज़ीरोज़. सिर्फ आपको इस ग्राफ को देख के ये बताना है कि इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे. कुछ भी फाइंड नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है और नोट डाउन करना है. क्वेश्चन नंबर 12 में भी सेम ऐसे ही आपको करना है कि लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.16 गिवन बिलो. ईच ऑफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू fx वेयर fx इज ए पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द ग्राफ. फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ fx. सिर्फ इसमें भी आपको ग्राफ को देख के ही क्या बताने हैं? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताने हैं. तो आज अपनी 2.1 एक्सरसाइज मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गई है और आप सबकी नोटबुक में भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जानी चाहिए. ये मैं सभी स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 2.1 एक्सरसाइज आप सबकी कंप्लीट हो जानी चाहिए. नेक्स्ट अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं. अब नेक्स्ट अपने पास क्या आएगा कि रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यानी कि रिलेशनशिप अपन को देखना है एक तो किसमें? ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट जो हैं उनके अंदर क्या रिलेशन है, ये अपन को देखना है यहाँ पर. तो उसके लिए अपन देखिए समझेंगे. पहले एक पॉलिनोमियल गिवन है अपने को. मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल अपने पास दे दिया है. कौन सा पॉलिनोमियल? कोई भी जनरल पॉलिनोमियल अपन ले लेते हैं. एक बार अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं. कौन सा पॉलिनोमियल लेते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? ax² + bx + c. ये पॉलिनोमियल अपन ने ले लिया, ठीक है. अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उसके ज़ीरोज़ भी उतने ही होंगे. अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2 है, तो इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे? 2. ज़ीरोज़ कितने होंगे? 2. अगर यहाँ पर क्यूब होता यानी 3 होता तो उसके ज़ीरोज़ कितने होते? 3. अगर 4 होता तो उसके ज़ीरोज़ कितने होते? 4. एटमोस्ट 4. ज़्यादा से ज़्यादा कितने होते? 4. अब यहाँ पर डिग्री इसकी 2 है, तो इसके एटमोस्ट ज़ीरोज़ यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने ज़ीरोज़ होंगे? 2 ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है. अब अपने पास मान लीजिए लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी 2 ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ये अपन क्या मान लेते हैं कि 2 ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल. इस पॉलिनोमियल के अपन ने इनको क्या मान लिया? 2 ज़ीरोज़ मान लिया.
अभी अगर जीरोज़ हैं तो अब इनके बीच में रिलेशन अगर फाइंड करना है तो 2 ज़ीरोज़ हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर इन दोनों ज़ीरोज़ को अपन ऐड करके लेते हैं तो क्या होगा, माइनस बी अपॉन में ए इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर दोनों ज़ीरोज़ को अपन क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, दोनों ज़ीरोज़ को अपन मल्टीप्लाई कर दें तब क्या आएगा, सी अपॉन में ए। दोनों ज़ीरोज़ का अपन प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आएगा, सी अपॉन में ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या टर्म आनी चाहिए, अगर अपन जीरोज़ को ऐड करते हैं तब तो अपने पास क्या होना चाहिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या क्या रिलेशन हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ लेते हैं तब क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कौन सी टर्म में है, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। कौन से पॉलिनोमियल में पॉसिबल है, ओनली इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट अपने पास अगर आ जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाता है तो उसके कितने ज़ीरोज़ एग्जिस्ट करेंगे, 3 ज़ीरोज़ एग्जिस्ट करेंगे। 3 ज़ीरोज़ एग्जिस्ट करेंगे तो अब अगर एक बार अपन देखते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। 3 ज़ीरोज़ एग्जिस्ट करेंगे तो वो 3 ज़ीरोज़ अपन कंसिडर कर लेते हैं। लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर 3 ज़ीरोज़। ये क्या हो गए यार, 3 ज़ीरोज़ हो गए। ठीक है, अब सबसे पहले तो अपन क्या देखेंगे, इनका ऐड करके देखेंगे, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इन फॉर्म ऑफ एडिशन देयर इज क्या रिलेशन आएगा वहाँ पर, सेम वही माइनस बी अपॉन में ए। ये क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब अगर इनका मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म लेते हैं तो वो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा। उस फॉर्म में क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म माइनस डी अपॉन में ए। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि जब अपन ने दोनों जीरोज़ का प्रोडक्ट लिया है तो क्या है, कांस्टेंट टर्म एंड द कोफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री में जो वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में लिया और कांस्टेंट में। अब क्यूबिक में भी अपन ने क्या किया है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट वेरिएबल माइनस डी अपॉन में ए। क्या लिख सकते हैं इसको, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पर कौन सा कोफिशिएंट आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। लेकिन इन जीरोज़ के अंदर एक रिलेशन और बन सकता है कि इन सबको अलग अलग क्या करें अपन, मल्टीप्लाई। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा। ठीक है, तो इस फॉर्म में अपने पास क्या आएगा, सिर्फ एक्स का कोफिशिएंट यूज नहीं किया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, सी अपॉन में ए। उसको कैसे लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, क्यूबिक फॉर्म में देख लिया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में देख लिया। क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो अपन ने एडिशन में क्या लिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या रिलेशन आया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
नेक्स्ट दोनों का प्रोडक्ट में क्या रिलेशन आएगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर अपन देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या आएगा, लेट अल्फा बीटा गामा आर 3 जीरोज। अल्फा बीटा गामा अपन ने 3 जीरोज ले लिए हैं, 3 जीरोज ले लिए हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तीनों का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा क्या आ जाएगा, माइनस डी अपॉन में ए, यानी माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये अपन ने रिलेशन बता दिया। अब इसके ऊपर बेस्ड अपन क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें एक एग्जाम्पल क्या है, आप अपनी बुक निकालिए, बुक में पेज नंबर 2.16 पर एक एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें क्या गिवन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ देयर कोफिशिएंट्स। यानी कि इन क्वेश्चंस में पहले तो अपन को क्या करना है, क्या फाइंड करने हैं, जीरोज फाइंड करने हैं, और ज़ीरोज़ फाइंड करने के बाद उन ज़ीरोज़ की क्या लेनी है, रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है विद देयर कॉन्स्टेंट्स। सबसे पहले तो फर्स्ट क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब यहाँ पर अपन को क्या करना है, सबसे पहले इसके फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या फैक्टर्स बन रहे हैं, देखो करके दिखा देती हूँ मैं आप सबको। क्या पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये अपने पास पॉलिनोमियल है। अब इसका अपन को क्या करना है कि पहले तो अपन को क्या फाइंड करने हैं, इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, और फिर वही फैक्टर्स इसके क्या होंगे, ज़ीरोज होंगे। फिर उन ज़ीरोज़ का अपन को वेरीफाई करना है कि वो ज़ीरोज़ कोफिशिएंट्स के साथ, सबसे पहले तो हमारे इसके क्या बनाएंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। और फैक्टर्स बनाने के लिए अपन को क्या करना है कि अपन को 2 ऐसे नंबर्स चूज करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तब तो क्या आना चाहिए, -8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -8। मल्टीप्लाई करें तब -8 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एक नंबर तो अपन को क्या लेना पड़ेगा, प्लस साइन का लेना पड़ेगा, और एक नंबर कौन से साइन का लेना पड़ेगा, माइनस साइन का। तभी तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो अपना साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। एक नंबर प्लस का लेना है, एक नंबर माइनस का लेना है। और यहाँ पर ये भी ऑब्वियस सी बात है कि एक नंबर ग्रेटर आएगा और एक स्मॉल आएगा। तो ये भी देखना है कि ग्रेटर नंबर को अपन को माइनस साइन लेना है या स्मॉल नंबर को प्लस साइन लेना है, कौन सा कैसे करना है। तो वो किससे देखेंगे अपन, -2, यानी कि जो 2 नंबर्स लेंगे उनको मल्टीप्लाई करें तब तो क्या आना चाहिए, -8, और अगर उसको प्लस या माइनस करें तब क्या आना चाहिए, -2। तो दोनों साइन क्या होने चाहिए, या तो दोनों एक के ऊपर प्लस होगा और एक के ऊपर माइनस होगा। अब 8 के अगर अपन फैक्टर्स बनाते हैं तो क्या बनेंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अब यहाँ पर ये क्या है, ग्रेटर -2 है, -2 है, तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तब तो 6 आएगा। यानी कि अपन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 - 2 यानी 2। और जब भी अपन अपोजिट साइंस के नंबर को अगर अपन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो रिजल्ट के साथ वही साइन आता है जो ग्रेटर नंबर के साथ साइन होता है। इसका मतलब क्या है कि अपन को ग्रेटर नंबर 4 को अपन को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, और 2 को क्या लेंगे अपन, पॉजिटिव। कैसे लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब इन दोनों के पेयर बना लेंगे और इन दोनों के पेयर बना लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, क्या कॉमन दिख रहा है इसमें से, सिर्फ x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 4। इधर क्या कॉमन दिख रहा है अपन को, +2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 4। अब ये दोनों टर्म्स हैं, इनमें देखो यहाँ पर भी x माइनस 4 है, यहाँ पर भी x माइनस 4 है, तो अपन इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, एक x माइनस 4 कॉमन ले लिया। फिर क्या बचेगा, x प्लस 2।
ये क्या बन गए, इसके फैक्टर्स बन गए। फैक्टर्स बन गए तो इनको इंडिविजुअली किसके इक्वल पुट करके देखेंगे, 0 के इक्वल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू -2। ये 2 ज़ीरोज़ बन गए। 2 ज़ीरोज़ अगर अपने पास बन गए हैं तो अपन को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए ये क्या मान लिया अपन ने, अल्फ़ा, ये क्या मान लिया अपन ने, बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपन करते हैं तो क्या बनेगा, 4 - 2 यानी 2। अगर इन दोनों को अपन ने ऐड किया तो क्या बना अपने पास, 2। और अपना फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर अपन अल्फ़ा प्लस बीटा लेते हैं तो उसका कोफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशन होना चाहिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से भी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तब तो अपना रिलेशन क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो इसके लिए अपन देखते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2, तो -2 एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 1, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, क्या बना, 2। अब अल्फ़ा बीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होना चाहिए, -8। और मल्टीप्लाई के हिसाब से अपना कोफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशन बताया था अपन ने, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब इसके लिए अपन को क्या लेना है, कांस्टेंट टर्म अपने पास क्या है, -8 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 1, यानी क्या हो गया, -8। दोनों का मल्टीप्लाई अपन ने किया, दोनों ज़ीरोज़ का, तब भी अपने पास क्या आया, -8। अगर कोफिशिएंट्स के हिसाब से देखा तब भी क्या आया, -8 आया, यानी कि रिलेशनशिप अपना क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इसी तरह से आपको ये जो एग्जाम्पल गिवन है, इस एग्जाम्पल के सभी क्वेश्चंस में अपन को ऐसे ही करना है। आपको पहले फैक्टर्स बनाने हैं, उसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, फिर उन दोनों का रिलेशनशिप क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। अब एक बार एक्सरसाइज में देखते हैं अपने पास किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। आप सबको ये एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करने हैं, सबको एग्जाम्पल सॉल्व करके देखने हैं बेटा। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 में क्या स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड देयर कोफिशिएंट्स। एज इट इज़ है एग्जाम्पल जो मैंने अभी एक पार्ट करवाया है, सेम उसी की तरह से आपको इनमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं और उनका रिलेशनशिप क्या करना है, वेरीफाई करना है। नेक्स्ट अपने पास क्या गिवन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़। ये थोड़ा सा डिफरेंट आ गया कि अपने पास जो ज़ीरोज़ गिवन हैं तो उसके लिए अपन को क्या फाइंड करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपन को फाइंड करना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में अपने पास 2 नंबर्स गिवन है, -3 एंड 2। ये तो क्या है, सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या आया, -3 एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, 2 गिवन है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा सम, अगर कोफिशिएंट्स की फॉर्म में देखें तो कोफिशिएंट्स की फॉर्म में क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यही होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अपने पास क्या गिवन है, -3, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, -3 डिवाइड बाई 1। और अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म में क्या लिखते हैं, -b अपॉन में a। इसको कैसे लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय सेम कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज c अपॉन में a। अब अपने पास पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल किस फॉर्म में आएगा, क्वाड्रेटिक
ax² प्लस bx प्लस c, यही पॉलिनोमियल बनेगा ना। अब अपने पास किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a b और c की वैल्यू। अब अल्फ़ा प्लस बीटा है -3/1 इज इक्वल्स टू -b/a, तो b की अपने पास क्या वैल्यू आएगी, माइनस तो अपन ऑटोमेटिकली रखते ही हैं उसमें, तो यहाँ पर b इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3 और a इज इक्वल्स टू कितना हुआ 1। अल्फ़ा बीटा 2/1, यानी कि कांस्टेंट टर्म को अपन किससे डिनोट करते हैं, c से। इस यहाँ से क्या आया, c इज इक्वल्स टू 2 एंड a इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब अपने पास a b और c की वैल्यूज आ गई। a b और c की वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो क्या पॉलिनोमियल बनेगा, px इज इक्वल्स टू x² प्लस 3x प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, ये अपने पास बन गया। नेक्स्ट है इसी तरह के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 एंड 15। 11 से लेके 15 तक सब में यही मेथड करना है आपको। सिर्फ क्या फाइंड करना है आपको, पॉलिनोमियल फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इफ़ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस 4x प्लस 3 देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 alpha and 2 beta, whose zeros are 2 alpha and 2 beta। यानी कि अपन को एक पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल गिवन है उस पॉलिनोमियल के जीरोस तो क्या हैं, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अल्फा एंड बीटा किसके जीरोस हैं, x² माइनस 4x प्लस 3। और अपन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसका फाइंड करना है, जिसके जीरोस क्या हो 2 अल्फा एंड 2 बीटा, जिसके क्या हो जीरोज हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले तो इसके फैक्टर्स बना के क्या फाइंड करेंगे, अपन अल्फ़ा फाइंड करेंगे और अपन बीटा फाइंड करेंगे। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा यहाँ से अपन फाइंड कर लेंगे। अल्फ़ा और बीटा आ गए तो फिर अपन 2 अल्फ़ा फाइंड करेंगे और 2 बीटा फाइंड करेंगे, क्योंकि अल्फ़ा बीटा की यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी उसको सिर्फ अपन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। ठीक है, ये टर्म आ जाएगी 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा, यहाँ से भी एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। अब न्यूमेरिक वैल्यू आने के बाद जब अल्फ़ा और बीटा आ गई, उसको भी अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा और बीटा 1 मान लेंगे, 2 अल्फ़ा 2 बीटा मानने की जगह पर। तो उस फॉर्म में अपने पास पॉलिनोमियल क्या बनेगा कि px इज इक्वल्स टू, ये आप सेम ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ तो आ जाएंगी। अल्फ़ा प्लस बीटा अपन फाइंड करेंगे वही सेम -b/a, अल्फ़ा बीटा देखेंगे तो c/a, a b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बना के आपको अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके जो पॉलिनोमियल अपन को फाइंड करना है उसके जीरोज अपन फाइंड कर लेंगे। जीरोज फाइंड करने के बाद सेम यही मेथड अप्लाई करके आप पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 तक तो मैंने बता दिए हैं, 16 को मैंने वर्बली बताया है, बट इजी क्वेश्चन है, यू कैन डू। अब आपको क्या करना है कि ट्राई करने हैं क्वेश्चन नंबर 18 तक। 16, 17 और 18 तीनों क्वेश्चंस सेम पैटर्न के हैं, सेम मेथड है। इन तीनों को तो आप ट्राई करोगे और 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चंस सबकी नोटबुक में सॉल्व होने चाहिए, सबकी नोटबुक में सॉल्व होने चाहिए। और डे बाय डे आप अपना होमवर्क अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर या मेरे कॉन्टैक्ट जो नंबर है उसके ऊपर पर्सनली भी आप लोग डाल सकते हो, लेकिन अगर आप ग्रुप में डालना चाहते हो तो आप लोग ग्रुप में भी डाल सकते हो। लेकिन डे बाय डे आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो होमवर्क आप कर रहे हो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालें, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और कितने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो। और जो भी आपकी क्वेरीज आती हैं वो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।